वेलकम टू यूट्यूब चैनल लर्न इजी नॉलेज। जी तो गाइस, आज मैं आपके लिए एक ऐसा पैराग्राफ लेके आई हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग, इजी और बहुत ही नॉलेजेबल है। जी हाँ, आज हम वर्ड टू वर्ड मीनिंग्स करना सीखेंगे जो मैं यहाँ पे आपके लिए लिखती जाऊँगी। इसके अलावा इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन हम करना यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपना आज का पैराग्राफ। आज का हमारा जो पैराग्राफ है वो है फैमिली गैदरिंग। फैमिली गैदरिंग खानदानी तकरीबात। फैमिली खानदानी गैदरिंग तकरीबात। फैमिली गैदरिंग खानदानी तकरीबात। शुरू करते हैं अपना फर्स्ट सेंटेंस। फैमिली गैदरिंग्स आर स्पेशल ओकेजन्स। फैमिली खानदानी गैदरिंग्स तकरीबात आर है स्पेशल खास ओकेजन्स मौके। फैमिली गैदरिंग्स आर स्पेशल ओकेजन्स खानदानी तकरीबात खास मौके हैं। where relatives come together to celebrate, bond and create lasting memories. where जहाँ relatives यानी रिश्तेदार come together इकट्ठे होते हैं to celebrate जश्न मनाने या खुशी मनाने, बॉन्ड करने एंड और क्रिएट यानी बनाने के लिए, लास्टिंग मेमोरीज। लास्टिंग यानी कि देर पा, मेमोरीज यादें। फैमिली गैदरिंग्स आर स्पेशल ओकेजन्स खानदानी तकरीबात खास मौके हैं। वेयर रिलेटिव्स कम टुगेदर जहाँ पे रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं। टू सेलिब्रेट जश्न मनाने के लिए या खुशी मनाने के लिए। बॉन्ड करने एंड और क्रिएट लास्टिंग मेमोरीज और देर पा यादें बनाने के लिए इकट्ठे होते हैं। खानदानी तकरीबात ऐसे ख़ास मौके हैं जहाँ पर रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं किस चीज़ के लिए, जश्न मनाने के लिए या किसी भी बात की खुशी मनाने के लिए। बॉन्ड करने और देर बाद यादें बनाने के लिए, यानी ऐसी यादें जिनको हम ज़्यादा टाइम तक याद रख सकते हैं, अच्छी यादें भी इसको कह सकते हैं। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की जानिब। दीज गैदरिंग्स फोस्टर अ सेंस ऑफ यूनिटी एंड लव। दीज ये गैदरिंग्स तकरीबात, दीज गैदरिंग्स ये तकरीबात फोस्टर यानी कि बढ़ाती हैं या परवान चढ़ाते हैं। हम लिखेंगे परवान चढ़ाते हैं। अ सेंस यानी कि जज्बात, इसका मतलब एहसास भी होता है। ऑफ के यूनाइटी इत्तेहाद, एंड और लव मोहब्बत। These gatherings foster a sense of unity and love. ये तकरीबात मोहब्बत और इत्तेहाद के जज्बात को परवान चढ़ाते हैं। या आप इसकी तरह से भी पढ़ सकते हैं, ये तकरीबात इत्तेहाद और मोहब्बत के जज्बात को परवान चढ़ाती है। नेक्स्ट सेंटेंस की जानिब चलते हैं। वेदर इट्स अ हॉलीडे, बर्थडे और a simple get together. whether चाहे it's ये हो, a holiday a एक holiday छुट्टी, birthday सालगिरह और a simple get together simple
सादा, गेट टुगेदर, मुलाकात, वेदर इट्स अ हॉलीडे चाहे ये एक छुट्टी हो, बर्थडे सालगिरह और अ सिंपल गेट टुगेदर या फिर सादा मुलाकात हो, दे प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू रिकनेक्ट विद लव्ड वंस। दे वो प्रोवाइड फराहम करते हैं, एंड एंड एक अपॉर्चुनिटी यानी कि मौका। अब आप यहाँ पे देखिए एन अपॉर्चुनिटी, हालांकि पीछे हमने पढ़ा आ हॉलीडे आ सिंपल गेट टुगेदर, लेकिन यहाँ पे हमें वो दे रहा है एन अपॉर्चुनिटी। तो ये एन क्यों आया इसके बारे में बताती हूँ मैं आपको। एन अपॉर्चुनिटी का ओ जो है ये वॉवल है, ठीक है ना। वॉवल्स इंग्लिश अल्फाबेट्स में 5 वॉवल्स हैं। वो कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। जिस वर्ड या किसी भी सेंटेंस के शुरू में, किसी भी वर्ड के शुरू में अगर इन 5 में से कोई भी वर्ड आ जाए, जैसा कि यहाँ पे ओ, अपॉर्चुनिटी के सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? ओ, तो इसके साथ हम लगाएंगे एन, ठीक है। और जो बाकी अल्फाबेट्स है उनके साथ लगेगा अ, ए, ई, आई, ओ, यू। ये क्या है? वॉवल्स, और इनके साथ क्या लगेगा? एन। जी आगे, टू रिकनेक्ट, टू रिकनेक्ट यानी दोबारा राब्ता कायम करने का या दोबारा मिलने का। विद लव्ड वंस, विद के साथ, लव्ड वंस अपने प्यारों, ठीक है। वेदर इट्स अ हॉलीडे, बर्थडे और अ सिंपल गेट टुगेदर, चाहे फिर ये एक छुट्टी, एक सालगिरह या फिर एक सादा सी मुलाकात हो, दे प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू रिकनेक्ट विद लव्ड वंस। ये अपने प्यारों के साथ दोबारा राब्ता कायम करने का एक मौका फ्राहम करते हैं। शेयरिंग इश्तराक यानी कि बांटना, इश्तराक, लाफ्टर हंसी या अपनी खुशियाँ, स्टोरीज कहानियाँ, एंड और डिलीशियस मील्स इज अ कॉमन हाईलाइट। डिलीशियस मज़ेदार, मील्स यानी खाना, इज है आ एक, कॉमन कॉमन आम सी, हाईलाइट बात, ठीक है। हंसी, हंसी मजाक, कहानियाँ और मज़ेदार खानों का इश्तराक करना एक आम सी बात है। फैमिली गैदरिंग्स आफ्टर include games, music and traditions that make them unique. फैमिली खानदानी गैदरिंग्स तकरीबात, फैमिली गैदरिंग्स खानदानी तकरीबात यानी कि मुहैया करती हैं या उनमें शामिल होती हैं। गेम्स खेल, म्यूजिक मौसीकी, एंड और ट्रेडिशंस यानी रिवायात या सकाफत। दैट जो कि मेक बनाती है, देम उन्हें, यूनिक यूनिक मुनफरिद। खानदानी तकरीबात में अक्सर खेल, मौसीकी और रिवायात शामिल होती हैं जो कि उन्हें मुनफरिद बनाती है। These movements strengthen family ties and create a sense of belonging. These ये movements लम्हात, these movements ये लम्हात strengthen
देन यानी strengthen मजबूत बनाते हैं, फैमिली टाइज फैमिली खानदानी, टाइज ताल्लुकात ताल्लुकात को, फैमिली टाइज खानदानी ताल्लुकात को, एंड और क्रिएट अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, क्रिएट पैदा करते हैं, अ सेंस एक एहसास, ऑफ बिलोंगिंग बिलोंगिंग यानी कि ताल्लुक का। दीज मोमेंट्स ये लम्हात स्ट्रेंथन मजबूत बनाते हैं फैमिली टाइज खानदानी ताल्लुकात को, एंड क्रिएट अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग और एक ताल्लुक का एहसास पैदा करते हैं। ये लम्हात खानदानी ताल्लुकात को मजबूत बनाते हैं और एक ताल्लुक का एहसास पैदा करते हैं। In a fast-paced world, family gatherings remind us of the importance of cherishing these relationships. In a fast-paced, in में a fast-paced तेज रफ्तार वर्ल्ड दुनिया, फैमिली गैदरिंग्स फैमिली खानदानी, गैदरिंग्स तकरीबात, रिमाइंड यानी कि याद दिलाते हैं, अस हमें, ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ की इम्पोर्टेंस अहमियत, ऑफ चेरिशिंग यानी परवरिश, these relationships these उन relationships यानी ताल्लुकात या रिश्तों इन अ फास्ट पेस्ड वर्ल्ड इस तेज रफ्तार दुनिया में फैमिली गैदरिंग्स रिमाइंड खानदानी तकरीबात याद दिलाती है अस हमें ऑफ द इम्पोर्टेंस अहमियत ऑफ चेरिशिंग परवरिश की, दीज रिलेशनशिप्स इन रिश्तों की परवरिश की जो है हमें अहमियत याद दिलाती है। यानी इस तेज रफ्तार दुनिया में खानदानी तकरीबात हमें उन रिश्तों की परवरिश की अहमियत याद दिलाती है, ऑफरिंग और मुहैया करती हैं या फराहम करते हैं, a chance to nurture them and build lasting connections. A chance एक chance मौका, to nurture पालने का, them उन्हें, them यानी उन्हें, and और build का मतलब बनाना तामीर करना, हम यहाँ पे लेंगे इस्तवार करना, इस्तवार यानी बनाना तामीर करना जिसको बोलते हैं, लास्टिंग यानी देर पा, कनेक्शंस यानी रवाबित या ताल्लुकात, हम यहाँ पे लिखेंगे रवाबित यानी राबते, ठीक है। Offering a chance to nurture them and build lasting connections यानी उनको पालने का और देर बार वाबित इस्तवार करने का मौका फराहम करते हैं। अब हम इस पूरे की ट्रांसलेशन करते हैं। इन अ फास्ट पेस्ड वर्ल्ड फैमिली गैदरिंग्स रिमाइंड अस of the importance of cherishing these relationships, offering a chance to nurture them and build lasting connections. ठीक है, यानी तेज रफ्तार दुनिया में खानदानी तकरीबात हमें उन रिश्तों को पालने की अहमियत की याद दिलाते हैं, उनकी परवरिश और देर पार रवाबित इस्तवार करने का मौका फराहम करते हैं। यानी जो खानदानी तकरीबात होती हैं उसमें जब फैमिली मेम्बर्स या रिलेटिव्स रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं
تو ہمیں ان کی امپورٹینس پتہ چلتی ہے اور ہمیں جو کیا ہے ان رشتوں کو نبھانے کا اس کی اہمیت ہمیں اس کو جو ہے فیملی گیدرنگس ہمیں یاد دلاتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور اس طرح سے آپ کے جو کنیکشنز ہیں یعنی کہ رابطے وہ بھی مضبوط ہوتے ہیں۔ جی تو گائز کیسی لگی آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو؟ ہمیں کمنٹ کر کے آپ نے لازمی بتانا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، پسند آئی ہے تو جلدی سے ہمارے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی انٹرسٹنگ اور ایزی نالجیبل آسان ویڈیوز کا آپ کو نوٹیفیکیشن جو ہے وہ سب سے پہلے مل جائے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔